Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Hope you all will be fine. Today our topic is nutrition disorders on page number 62. If we eat too much or do not take exercise, we become fat or obese. And a person who is obese can face serious diseases like diabetes, which is commonly called sugar, heart diseases, asthma and arthritis. अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो मोटापे की तरफ चली जाती है, और अगर खुदा न खास्ता मोटापा हो जाए तो फिर हमें बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, एस्थमा जिसको सांस की बीमारी है, आर्थराइटिस जो कि जॉइंट्स की बीमारी है. एंड इफ़ वी ईट टू लिटल वी बिकम माल नरिश्ड एंड इट ऑल्सो हैज़ सीरियस इफ़ेक्ट्स. कि अगर हम कम खाते हैं और बहुत कम खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर खुराक की कमी का शिकार हो जाएगी, तब भी हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू ओबेसिटी. नंबर 1 इज डायबिटीज़. Diabetes is a condition where our body does not make enough insulin, or the insulin it makes does not work properly. डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रॉपर मिकदार में नहीं बना रही होती है, या फिर जो इंसुलिन बन रही होती है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रही होती है. इंसुलिन इज़ अ हार्मोन एंड इट इज़ मेड इन द पैंक्रियाज. इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है, पेंक्रियाज के अंदर बन रहा होता है, और इसका काम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना. अगर ये अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं या फिर शुगर कहते हैं. And the people with diabetes could go on to develop serious health problems such as heart diseases, blindness and even limb amputation. कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, नज़र पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है, एंड लिम्ब एम्पुटेशन का मतलब होता है कि सम टाइम उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको काटना पड़ जाता है. जैसे उनके जो अगर कोई ज़ख़म लग जाए ऐसे लोगों को पाँव के अंदर या हाथों में कहीं पे, तो वो हील अप नहीं हो पाता शुगर की वजह से. तो ऐसी सूरत में अगर वो फैलता है तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उस बॉडी पार्ट को काट देते हैं ताकि ये जो है वो बाकी बॉडी के अंदर ना फैल सके. तो इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज़. सेकेंड डिजीज़ विच कैन बी कॉज ड्यू टू ओबेसिटी इज़ हार्ट डिजीज़. द हार्ट हैज़ इट्स ओन ब्लड सप्लाई विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ब्लड वेसल कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी. तो ब्लड जो है उसको हार्ट के अंदर जो ब्लड की सप्लाई हो रही होती है वो कोरोनरी आर्टरी से हो रही होती है. And heart diseases happen when this artery becomes blocked by a fatty substance which is called cholesterol. तो अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो उन आर्टरीज़ को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, उनको तंग कर देता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसको ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं मिल रही होती. एंड दिस कॉजेज़ अ सीवियर पेन विच इज़ कॉल्ड एंजाइना. इससे आपके जो बॉडी के लेफ़्ट साइड पे पेन, बहुत सीवियर किस्म का पेन स्टार्ट हो जाता है. जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो तो उसको अंजाइना कहते हैं. और अगर खुदा न खास्ता ये ब्लॉकेज ज़्यादा हो तो हार्ट को बिल्कुल ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाए तो दिस कॉजेज़ हार्ट अटैक, और जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है. नेक्स्ट डिजीज़ विच कैन बी कॉज ड्यू टू दिस इज़ एस्थमा. एस्थमा इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ट्यूब दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. तो ये जो सांस की जो नालियाँ होती हैं ये उनकी बीमारी है. उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से जो सांस है वो लेना मुश्किल हो जाता है. द लाइनिंग ऑफ दीज ट्यूब्स बिकम इन्फ्लेम्ड एंड वेरी सेंसिटिव टू थिंग्स लाइक पोलन, पेट्स एंड इवन कोल्ड वेदर. आजकल आपने सुना होगा कि लोगों को पोलन एलर्जी है, या पेट्स से भी बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, ठंड के मौसम से, कोल्ड वेदर से एलर्जी होती है. तो ये एस्थमा के जो लोग होते हैं उनको इस तरह की एलर्जीज़ भी हो सकती हैं. दिस कॉजेज़ द ट्यूब्स टू बिकम नैरोर एंड ब्रीदिंग बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी जो सांस वाली ट्यूब्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, वो तंग हो जाती हैं और सांस प्रॉपरली नहीं आ सकता. तो इस बीमारी को हम एस्थमा कहते हैं.
Next disease which can be caused due to obesity is arthritis. Arthritis is a condition where the lining of the joints in the body becomes inflamed. ये joints की बीमारी होती है जिसमें जो joints होते हैं वो उनके अंदर swelling या सोजिश आ जाती है. And the lining usually protects our joints from impact during running or jumping. आपको पता है कि जो हम रनिंग या जंपिंग कर रहे होते हैं, इवन वॉक भी कर रहे होते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट हो रही होती है. तो बोन्स को आपस में टकराने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक लाइनिंग बीच में बनाई हुई होती है जिससे बोन्स एक दूसरे के साथ नहीं टकराती हैं. और अगर वो लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर हड्डियाँ एक दूसरे से टकराना शुरू कर देती हैं और उससे इन्फ्लेमेशन या जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. Excess body weight puts more pressure on the joints, making them inflamed, and this inflammation causes the joints to swell and become very painful and stiff. जाहिर है कि जब बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाएगा ओबेसिटी की वजह से तो उसका प्रेशर जो है वो जॉइंट्स पे पड़ेगा, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, जॉइंट्स स्वेल कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगी, बाज़ दफ़ा जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं और चलना मुश्किल हो जाता है. So these are all the diseases caused due to obesity. Hope you will understand this. Thank you.